हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 12th का फिजिक्स का एक 5वां लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आप लोगों को पढ़ाया गया है। 4 लेक्चर आपको क्वेश्चंस के आंसर के हिसाब से आप लोगों को कराए जा रहे हैं। आई हो बच्चों आप लोगों ने वो देख ली हो, वो समझ ली हो। तो चलिए बच्चों, अब आप लोगों को कराया जा रहा है राइट द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इससे पहले बच्चों आप लोगों ने सिंपल फॉर्म पढ़ी थी, अब आप लोगों ने क्या पढ़नी है बच्चों, यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म पढ़नी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, और उसके इम्पोर्टेंट्स बताने हैं, क्या इम्पोर्टेंट होंगे उसके लिए वेक्टर फॉर्म में। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने 2 पॉइंट चार्ज रख दिए, एक Q1 चार्ज रख दिया, एक Q2 चार्ज रख दिया। और ये दोनों बच्चों इस पॉइंट से एक R डिस्टेंस दूरी पर है, ये हमने कह दिया R02 डिस्टेंस पर है। और बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है R01 डिस्टेंस है, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, जब ये दोनों चार्जेस कैसे हैं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, सेम चार्जेस हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बच्चों ये वाला चार्ज इस वाले पर फोर्स लगाएगा तो ये रिपेल करेगा, और ये वाला चार्ज बच्चों इसको इधर की ओर क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो बच्चों दोनों पे क्या लग गई, अपोजिट फोर्स लग गई। तो बच्चों इस फोर्स का नाम आप क्या लिख देंगे, 1 2 लिख देंगे, और इसको वेक्टर की फॉर्म में इस फोर्स का नाम आप क्या लिख देंगे बच्चों, 2 1 लिख देंगे। ठीक है, आप चाहे बच्चों 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, इसका मतलब है बच्चों 1 पर फोर्स लगी दूसरे के कारण, इसका मतलब है बच्चों दूसरे पर फोर्स लगी 1 के कारण। अगर आप लिखते हैं 2 1 तो इसका मतलब है बच्चों 2 ने फोर्स मारी या लगाई किस पर, फर्स्ट पर। और यदि आप इसको 1 2 लिखते हैं तो इसका मतलब है बच्चों 1 ने फोर्स लगाई 2 पर। तो अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सर आपने 1 2 लिखा है तो बुक में 2 1 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है। ठीक है बच्चों, अब जब ये दोनों फोर्स लग गई, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर होंगे। तो बच्चों जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये इधर की ओर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये डिस्टेंस बच्चों हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, क्या हो जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन से बच्चों, R1 है, तो ये हो जाएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, और जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला Q1 जब Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो बच्चों ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फोर्स समझने के लिए है ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, जिसको हम लोग लिख देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इन वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम लॉ आप लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। कूलॉम्स लॉ क्या था बच्चों, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, ये फॉर्मूला आया था बच्चों, जहाँ पर के क्या था आप लोगों का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जहाँ पर के का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जहाँ पर इसकी वैल्यू आई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी। अब बच्चों आपको क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग लिखेंगे फोर्स 1 2, यानी फर्स्ट पर फोर्स लगी किसके कारण, सेकंड के कारण। तो बच्चों फॉर्मूला के Q1 Q2 चार्ज तो सेम ही रहेंगे, डिस्टेंस कितना हो रहा है, 1 पर फोर्स लगाई सेकंड ने, तो यानी कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके गया होगा। तो आप क्या कहेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर माइनस R2, ये 1 है बच्चों, R1 वेक्टर माइनस R2। ठीक है, क्योंकि सेकंड पर फोर्स, फर्स्ट पर फोर्स लगाई किसने, सेकंड पर। ठीक है, फर्स्ट ने फोर्स लगाई फर्स्ट पर फोर्स लगी है सेकंड के कारण। ठीक है, यानी Q1 पर फोर्स लगी है किसके कारण, सेकंड के कारण। तो जब ऐसा समझो कि Q2 इसकी पिटाई करने गया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके गया, R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 माइनस R2 वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, वेक्टर में। अब बच्चों इसको पूरे को आपको क्या करना है, सिंपल वेक्टर में कन्वर्ट करना है।
तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आर कैप से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कैप कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। अब बच्चों इसको आप लोग, अब बच्चों यूनिट वेक्टर को आप लोग इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, के Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर, और बच्चों इसको लिख लेंगे आप लोग R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और R1 का मॉडुलस और R2 का मॉडुलस। तो जब बच्चों मॉडुलस को लेगा तो ये पावर 3 टाइम्स हो जाएगी, तो K Q1 Q2 अपॉन R1, यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है गया, R1 माइनस R2 का क्यूब हो गया और मल्टीप्लाई में R1 माइनस R2 वेक्टर। तो बच्चों वेक्टर में चेंज हो गया। तो यानी जब 1 पर फोर्स लगी किसके कारण, 2 के कारण, तो ये चीज़ बनी। अब बच्चों आप क्या करेंगे, F21 निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों 2 की पिटाई किसने करी, 1 ने करी, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई R2 माइनस R1 वेक्टर, ये यूनिट कैप हो गया, ठीक है। अब यूनिट कैप को बच्चों आप लोग किस में चेंज कर लेंगे, उसके फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है आप लोगों के पास। तो इसे K Q1 Q2 अपॉन एज इट इज R2 माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर, और इसको कैसे लिख लेंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर और R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। अब बच्चों ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स तो पहले से था, एक टाइम ही हो गया। तो K Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर की क्यूब, ठीक है, ये बन गया सेकंड। अब बच्चों यदि मैं इसमें से क्या करूं, माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन आने पर K1 Q2 और R1 माइनस R2 वेक्टर, और नीचे भी हम लोग मॉडुलस में लिख लेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, ठीक है, ये थर्ड मान लो। तो देखो ये और ये फर्स्ट और थर्ड सेम हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि F12 वेक्टर, फोर्स 12 वेक्टर अपोजिट होता है किसके, F21 के, F12 वेक्टर अपोजिट होता है किसके, F21 वेक्टर के माइनस के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसकी इम्पोर्टेंस क्या लिखेंगे आप लोग, आपसे इम्पोर्टेंस भी पूछी गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो कुलाम्स लॉ है, कुलाम्स लॉ ओबे द न्यूटन, कुलाम्स लॉ ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो जो कुलाम का जो नियम है बच्चों, वो न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, ये जो फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। और जो ये फोर्स लगा है वो दो चार्जेस के सेंटर के बीच से एक लाइन में लगा है, ठीक है। तो देखो ये जो फोर्स, ये दो चार्जेस हैं, इनका जो सेंटर हो गया वो यही हो गया, तो इनके बीच में एक फोर्स लगा है, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, या जिस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पर लाइन ऑफ एक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन क्या कर रही है, इस चार्जेस को या तो अपनी ओर खींच रही है या अपने से दूर भगा रही है, ठीक है। तो यानी जो दो चार्जेस के सेंटर के बीच में जो फोर्स लगता है वो बच्चों लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, क्या कहलाता है, लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है, ठीक है। तो द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्ज, तो जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चों जब ही लगेगा जब उनके सेंटर एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। तो दो चार्जेस के जो सेंटर होगा, अगर उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो जब ही लगेगा जब उन दोनों का सेंटर एक ही लाइन में आ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों इसी चीज़ को आप लोग क्या कहते हैं, कुलाम्स लॉ का प्रूफ कहते हैं, और इसकी इंपोर्टेंस कहते हैं। तो बच्चों दो इंपोर्टेंस हो गई इसकी, दो इंपोर्टेंट क्या हो गई, कुलाम्स लॉ ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
ठीक है। न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन था। दूसरा क्या है? दो चार्जेस के जो सेंटर होगा उनके बीच में फोर्स जब भी अप्लाई होगा जब वो एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। जब वो क्या होंगे? एक ही लाइन में होंगे, जब भी फोर्स यहाँ पर क्या होगा बच्चों? अप्लाई होगा। इसके अलावा कोई फोर्स वहां पर अप्लाई नहीं होगा उन दोनों के बीच में, ठीक है। वो जब भी फोर्स अप्लाई करेगा जब लाइन ऑफ एक्शन होगी। क्लियर है?